हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाली टिकिया जो कि स्क्वायर में बनेगी। तो मैंने यहाँ पर इसे 4 टिकिए को बनाकर ज्वाइन किया है, तो आप इससे ज़्यादा बनाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने लिया है रेड वाली 2 प्लाई की धागा और वाइट वाली 2 प्लाई की धागा और ये हुक। तो हम पहले वाइट वाले से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चेन बना लूँगी। तो देखिए हमें यहाँ पर 5 चेन बना लेनी है। तो अब हम इसकी जो ये स्टार्टिंग हमने की थी ये वाली, इस जगह पर हम इसे सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। और अब जो ये छोटी सी हॉल है, इस हॉल पे हम डबल क्रोचेट करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए हम इसी तरीके से हमें इस पर 16 टाइम्स डबल क्रोचेट करना है इस होल पर। देखिए मैंने यहाँ पर 16 टाइम डबल क्रोचेट कर ली है। तो अब हम इसे इस जगह पर ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोचेट करते हुए। ये देखिए थोड़ा खींच लेंगे हम इसे। तो देखिए जहाँ हमने ज्वाइन की थी उसी जगह पर हमें इस तरीके से 4 बार धागे को ले लेना है और फिर यहाँ पर इसे क्रोचेट कर लेनी है। तो ये देखिए ये हमारा एक पफ बनकर रेडी है। तो फिर मैंने 2 चेन ली है और 2 चेन लेने के बाद सेम उसी होल पर फिर से 4 टाइम्स धागे को मैंने इस तरीके से लेकर क्रोचेट कर लिया है। तो देखिए हमारा 2 पफ बनकर रेडी है। तो अब मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद 2 घर छोड़कर जो गैप आएगी उस पर हमें डबल क्रोचेट करना है 3 बार। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 बार डबल क्रोचेट कर ली है। तो अब मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी, फिर से 2 घर छोड़कर हमें फिर से ये पफ्स बनाने हैं जो हमने ये पफ्स पहले बनाए थे वही वाले। तो सेम उसी तरीके से 4 टाइम्स धागे को लेकर क्रोचेट कर लेनी है। ये देखिए तो बीच में हम फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से सेम उसी होल पर फिर से हमें ये पफ्स को बना लेना है। तो ये देखिए हमारा ये भी बनकर रेडी है। तो हम फिर से अब यहाँ ये वाली जो क्रोचेट है इसे बनाएंगे। तो 2 चेन लेने के बाद मैं यहाँ पर फिर से 2 घर छोड़ूंगी और जो 2 घर छोड़ने के बाद जो गैप आएगी उस पर मैं डबल क्रोचेट करूँगी 3 बार। तो ये देखिए ये इसी तरीके से बनेगा। 4 पफ्स बनेंगे यहाँ पर और 4 जो ये मैंने 3 बार जो डबल क्रोचेट ली थी वो बनेंगी। तो हम इसे इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट कर ली है। ये जो पफ्स है ये 4 मैंने बना ली है और जो ये मैंने डबल क्रोचेट की थी ये भी मैंने 4 बना ली है। तो अब मैं इसे ज्वाइन कर लूँगी। तो ये जो पफ्स के बीच में हमने जो चेन ली थी उस पर मैं इसे ज्वाइन कर ले रही हूँ इस जगह पर। ये देखिए तो अब हम इस पर फिर से हमें 2 पफ्स बनाने हैं इसी पर। तो मैं यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से 4 टाइम्स ले रही हूँ धागे को। 4 टाइम्स लेने के बाद अब मैं इसे क्रोचेट कर लूँगी और 2 चेन लेकर फिर सेम उसी होल पर हमें फिर से 4 टाइम्स धागे को इस तरीके से ले लेना है और क्रोचेट कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से ये पफ्स बनेंगी।
तो फिर से 2 चेन लेकर ये जो इसके पास वाली जो गैप है इस पर हमें 3 बार डबल क्रोचेट करना है। ये 3 बार डबल क्रोचेट करने के बाद हमें फिर से 2 चेन लेनी है और 2 चेन लेकर ये वाली जो गैप है अब इस पर हमें 3 बार डबल क्रोचेट करनी है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम फिर से मैंने 2 चेन लेकर अब जो ये पफ्स हमने बनाए थे तो सेम हमें इस जगह पर भी सेम उसी तरीके से पफ्स को बना लेने हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो हमें इसी तरीके से ये जो राउंड है इसे बना लेनी है। तो ये वाली गैप पर डबल क्रोचेट आएगी, फिर से 2 चेन आने के बाद इस वाले गैप पर भी डबल क्रोचेट आएगी। तो ये राउंड हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम धागे को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लिया है। तो इसी प्रोसेस से हम इसे बना लेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जो पफ्स आएगी 2, फिर ये जो गैप है यहाँ पर 3 बार डबल क्रोचेट आएगी, फिर 2 चेन आने के बाद इस वाले गैप पर भी 3 बार डबल क्रोचेट आएगी, फिर 2 चेन लेने के बाद इस वाले गैप पर भी डबल क्रोचेट करनी है और फिर इस पर पफ्स हमें बना लेनी है। तो इसी तरीके से हमें ये राउंड भी बना लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 राउंड्स थी जो हमने बना ली है। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। और जो ये धागा है मैंने इसे 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद कट कर लिया है। तो अब मैं रेड वाले से सेम उसी प्रोसेस से रेड वाले से बनाने वाली हूँ इसे। तो देखिए मैं यहाँ रेड वाले धागे को ज्वाइन कर ले रही हूँ। तो देखिए हमें अभी रेड वाले धागे से यहाँ पर पफ्स बनानी है। तो ये मैंने यहाँ पर सेम उसी तरीके से 4 टाइम्स मैंने यहाँ पर धागे को ले लिया है और अब मैं इसे क्रोचेट कर लूँगी इस तरीके से। देखिए, तो हमें अब इस पर 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर फिर से हम यहाँ पर धागे को 4 टाइम्स ले लेंगे और अब मैं इसे भी क्रोचेट कर ले रही हूँ। तो देखिए प्रोसेस सेम वैसा ही है जैसे हमने वाइट को बनाई थी, सेम उसी तरीके से ही ये जाएगा। तो हम इसे बना लेते हैं रेड से भी। रेड से मैं इसे 2 राउंड बनाने वाली हूँ। तो देखिए ये मैंने एक साइड जो बनाई है वो इस तरीके से। तो ये साइड हमने जैसे बनाई है इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे 2 राउंड इसका कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर धागे को ज्वाइन कर लूँगी।
अब ज्वाइन करने के बाद मैं इसे यहाँ से कट कर लूँगी। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखेगा बनने के बाद। तो अब हम इस पर फिर से वाइट वाले धागे से और 2 राउंड इसकी बना लेंगे। तो जहाँ से मैंने धागे को कट किया था वहीं से मैं फिर से वाइट वाले धागे को ज्वाइन कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें फिर से वही पफ्स बनाने हैं। तो सेम वही प्रोसेस है बनाने का, जैसे हमने रेड को बनाई थी और पहले वाइट को बनाई थी, सेम उसी प्रोसेस से हमें ये वाली जो 2 राउंड है इसे भी हमें बना लेनी है। तो देखिए ये जो एक साइड मैंने बनाई है सेम उसी प्रोसेस से हम ये राउंड भी बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर वाइट वाले से भी 2 राउंड कंप्लीट कर ली है बनाकर। तो अब हमें इसे धागे को यहाँ से ज्वाइन करना है। ये देखिए धागे को यहाँ से हमें ज्वाइन करके कट कर लेना है। तो देखिए बनकर रेडी है हमारी टिकिया। तो इसी तरीके से आप टिकिए को बनाकर ज्वाइन कर थाल पोस्ट टेबल क्लॉथ कुछ भी बना सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।